बड़ी पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी, इन्हीं का नाम है सुलोचना। क्या कहा? ये रावण की बड़ी पुत्र वधू यानी मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। हाँ महाराज। लेकिन भक्तराज ये बतलाओ, ये लंका से रामादल में क्या करने के लिए आई? महाराज, जब ये लंका से रामादल को आई है तो अपने मुखारबिंद से अवश्य बतलाएंगी कि किस कारण बस रामादल को आई। ऐसी बात है। चलो बोलो, यहाँ क्या करने के लिए आई है? हे प्रभु, सर्वप्रथम मैं रामादल के वीरों को प्रणाम करती हूँ। हे चाचा श्री, अपनी पुत्र वधू का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपके चरणों में आई हूँ। हे प्रभु, कि मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की गई सताई हूँ। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की गई सताई हूँ, और अपना सर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई। अपना सर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई। अपने सर को झुकाए हुए आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति के शीश को मुझे भिक्षा स्वरूप प्रदान कीजिए। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे दयाराम भाई गलिया खेड़ा की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हो। ही मर्यादा पुरुषोत्तम, ही करुणामयी, कि यदि आप दया के सागर हैं तो रखेंगे तेरे भिखारी की। हे राम, दया के सागर हैं, रखेंगे तेरे भिखारिन की, और आशा ही तो स्वीकृत होगी, बिनती है एक भिखारी। आशा ही तो स्वीकृत होगी, बिनती एक भिखारी। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे सतीश यादव भाई साहब यही हड़हा की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने पति के शीश के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। प्रभु, मेरे पति के शीश को प्रदान कर दो। देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल आई हो कि हे देवी तुम पर दुख देखो, मैं भी अति दुखी हो रहा हूं।
चौधरी मैं मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो परे ते चौधरी मैं मन में इधर रो रहा हूँ। देवी श्लोचना, तुम तो उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, ये राम तो इधर मन ही मन रो रहा है कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बलि से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बलि से जीवित हो जावे मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। जीवित हो जावे मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। अगर तुम्हारा पति तंत्रों मंत्रों से अगर वो जीवित होता है तो देह जियाई तोर पति आजू, देह जियाई तोर पति आजू, भोग हो जाए कलम सतराजू। अगर तुम्हारा पति तंत्रों मंत्रों से अगर वो जीवित होता है तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। शीश की क्या बात करती हो देवी? और ये आगे श्रीमान हमारे राम बाबू तिवारी चलती हुई सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ जैसा आप सोचते हो। आखिर देवी तुम क्या चाहती हो? अगर मेरे पति को दोबारा जीवित करोगे तो ही करुणा के सागर कि वो मृत्यु लोक परे लौटी अगर वो देवलोक से आवेंगे। वो देवलोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक पर आवेंगे। भगवान इसमें संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पावेंगे। भगवान इसमें संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पावेंगे। हे प्रभु, आप तो समर्थवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पति का जीवन नहीं मांगने आई हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कैसा निवेदन? प्रकट करो देवी। आप तो जानते हैं प्रभु, जिस प्रकार से मेरे पति का उद्धार हुआ है, अगर वो फिर से आप जीवित कर देंगे तो उनका उद्धार दोबारा नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे ये सुलोचना दुखियारी नारी निवेदन करती है। कैसा निवेदन? प्रकट करो देवी। मेरे पति प्यारे का हो, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो। मेरे पति प्यारे
गुजान गुजान यही हड़हा की तरफ से ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आप तो करुणामयी हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। हमारे पति के शीश को दे दो, बस इतनी ही दया बहुत है। देवी, अपने पति का शीश ले जा करके तुम सानंद सती हो जाना चाहती हो। हाँ प्रभु। धन्य हो देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम सचर कुल की दारा हो। कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम सचर कुल की दारा हो। लंका के मरुजा गल में रहे, सुरसर की पावन धारा हो। लंका के मरुजा गल में रहे, सुरसर की पावन धारा। और ये आगे श्रीमान हमारे पुतान मिस्त्री भाई साहब, पुतान मिस्त्री भाई साहब यही हड़हा की तरफ से चलती हुई सीन पर 20 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने निशाचरों के बीच रहते हुए तो इस प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है। तुम्हारे पति का शीश तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुग्रीव, सुग्रीव, सुलोचना के पति का शीश दे दो। दीनानाथ, हम सुलोचना के पति का शीश वापस कर सकते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हम सुलोचना से कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा है, पूछ सकते हैं। सुलोचना, कहिए कपराज। हमें ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ तुम्हारे पति का शीश रामा दल में है? मुझे जिस प्रकार से ज्ञात हुआ सो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। बोलो। कि पति का कर सर से बिंधा हुआ, आकाश मार्ग से आया था। पति का कर सर से बिंधा हुआ, आकाश मार्ग से आया था। पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर, पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर सिर का सब हाली बताया था। पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर सिर का सब हाल बताया था। और ये आगे श्रीमान हमारे आदेश सिंह अर्कवंशी और भाई अभय सिंह अर्कवंशी, ये 10-10 रुपए यानी 20 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा ने लिख करके बतलाया है। और भाई एक आवश्यक सूचना, ये चाबी किसकी है? जिसकी गिरी है कृपया ध्यान दे, मेला कमेटी के पास है, आकर के ले जाएं चाबी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना, ऐसा कहाँ हो सकता है जो कटी भुजा ने पृथ्वी पर लिख करके बतलाए? जिस समय मैं अपने सद्बल का ध्यान कर उन्हें सौगंध दिलाकर पूछने लगी, वह हाथ लिख करके बतला दिया। आज उन्हीं के आदेश का पालन करके तो मैं आई हूँ। ऐसा हुआ है
सुलोचना कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिखो सकती है। ये बात प्रकृति के है विरोध जो नहीं जचाए जचती है। ये बात प्रकृति के है विरोध जो नहीं जचाए जचती है। और ये आगे श्रीमान हमारे बिहारी गौतम भाई नारायणपुर की तरफ से ये 20 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना ये तो बात सभा के विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो कटी भुजा पृथ्वी पर लेकर के बतलाए। ऐसा हुआ है, आप विश्वास क्यों नहीं करते? यदि ऐसा हुआ है तो हमें विश्वास हो सकता है, लेकिन एक शर्त पे वो कैसे? कि जिसने सतवाहा दिखाया है वो चमत्कार देखो लाए हम। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटास विश्वास जाएगा। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटास विश्वास जाएगा। विश्वास तो हमें हो सकता है जिस प्रकार से तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा ने पृथ्वी पर लेकर के बतलाया है, आज उसी प्रकार से एक कटा हुआ शेष रामा दल में ठहाका मार के हंसेगा।